और गाइस वेलकम टू चैनल अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फाइनली गोग्रो हैज अनवील्ड देयर क्रॉसओवर GX250D। अब ये जो है गोग्रो बता रहे हैं कि आप इसको जैसे गाड़ियों में एसयूवी, वैगन या सेडान होते हैं, सेम वे ये जो है वो टू व्हीलर की एसयूवी, वैगन एंड सेडान है। कैसे? एक्चुअली इसको बनाया गया है B2B को, वो जो है वो पहले मार्केट करना चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू हिट अभी B2C, तो B2B के लिए ये स्पेसिफिकली जो है वो मॉडल यहाँ पे लॉन्च किया है। B2B में ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स पार्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पे लॉजिस्टिक्स आपको कैरी करने होते हैं। दिस इज द मेजर रीजन वाई आप यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा स्पेस दिखेगी। दिस माइट लुक अगली फॉर अ B2C कस्टमर। अगर आप खरीदना चाहते हो उसको डेली यूज़ के लिए, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि यार ये पार्ट जो है वो बाहर की तरफ स्ट्रेच क्यों किया गया, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब। बाकी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या प्राइसेस है उसके बारे में अभी कुछ भी जो है वो ज़्यादा बताया नहीं है गोग्रो ने, तो यहाँ पर आप क्या चेक कर सकते हैं, आप इसके लुक्स पहले चेक कर सकते हैं। सो द ओनली पार्ट जहाँ पर टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन हमें पता है वो है मोटर सेट, लेकिन मोटर वाले पार्ट को आने दो। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है, यहाँ पे डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है। एंड ये कोई लाइट जो है वो प्लास्टिक नहीं है, काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एसेसरी किट लगती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो एकोमोडेट कर सको, ले जा सको पैचेज रोड पे एंड सॉफ्ट रोड पे, साथ ही अनइवन सर्फेसेस पे ये काफ़ी स्टेबल जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो लाइट टेक्नोलॉजी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हेडलाइट टेक्नोलॉजी हो या इल्यूमिनेशन पार्ट की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वो LED पार्ट पर रखी गई है एंड दैट इज़ ग्रेट। इस प्रोडक्ट को देख के मुझे एक्चुअली में ऐसा लगता है कि क्वालिटी इश्यूज इसके अंदर नहीं है। इट इज़ वन स्टेप अहेड व्हाट एथर एंड ओला आर ऑफरिंग यू इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मडगार्ड है, काफ़ी अच्छी प्लास्टिक की क्वालिटी है। यहाँ पर सस्पेंशन रेवल कुछ इस तरीके का आप देख पाओगे, और यहाँ पे जो है सस्पेंशन नॉर्मल सस्पेंशन ही इस्तेमाल किए गए हैं। और जब हम चलाएंगे तब जो है वो यहाँ पर ज़रूर बता पाएंगे। काफ़ी टाइम पहले मैंने यही यूनिट जो है वो यहाँ पर चलाई थी, और मुझे ये एक्चुअली में काफ़ी फास्ट तेज़ जो है वो यहाँ पर लगी थी। अब क्योंकि गोग्रो जो है वो यहाँ पर स्वैपेबल बैटरी सेट के साथ में यहाँ पर आया है, एंड वो केवल और केवल स्वैपेबल बैटरी पर ही स्टिक रहना चाहता है। कोई भी स्टैटिक बैटरी या ऐसी बैटरी जो आपके घर पे चार्ज कर सको, वो अभी इंट्रोडक्टरी लेवल पर नहीं है। चलिए उस पार्ट में भी बाद में नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यू गेट ग्रेट टायर सेट हेयर एंड द बेस्ट पार्ट इज कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपको ऑफर की गई है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम विद फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स जो है पहली बार ऑफर कर रहे हैं। तो एलॉय व्हील्स यहाँ आप देख पा रहे होंगे, एंड जो टायर प्रोफाइल है 180/14 की है, तो काफ़ी बड़ी लग रही है मुझे। और यहाँ आप देखोगे तो ब्रेक कैलिपर्स आपको ऑफर होते हुए नजर आएंगे। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हैं, सो जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए टर्न इंडिकेटर यहाँ पर जो है माउंटेड है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ दिस क्लैम्प जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। यहाँ पर दो नट्स देख पा रहे होंगे, तो ये इन दो नट्स का काम ही यही है, इनको अनहुक करके आप एसेसरीज जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा सकें। डुअल टोन ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा रबर जो है वो दी गई है, ताकि डुअल टोन ट्रीटमेंट एक्चुअली मिल सके, इसीलिए इसको ब्लैकआउट पोर्शन पे भी रखा गया है। कम टू द साइड प्रोफाइल गाइस, जो इसकी साइड प्रोफाइल है वहाँ से भी अगर आप ये वाले पार्ट देखो, जैसे लेफ्ट वाले पार्ट में जो है वो आप यहाँ पे वाइट देखेंगे, इधर डुअल टोन यानी कि ब्लैकआउट पार्ट जो है वो रखा गया है। द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप यहाँ से देखेंगे ये, तो उसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। सेट एंड फिनिश के साथ में ये फुट रेस्ट जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं यहाँ पे। बाकी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यहाँ का फुट एरिया अगर आप बात करें तो आपको ज़्यादा ऑफर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये भी स्टोरेज स्पेस या प्रैक्टिकलिटी में काउंट होता है, इसलिए इसको ज़्यादा रखा गया है, ताकि B2B कस्टमर जितने भी आप स्विगी, ओला या फिर ओला राइड्स इन सब में देखोगे, तो वहाँ पर यूटिलिटी स्पेस का बहुत मेजर रोल प्ले करती है यूटिलिटी स्पेस। अब इस चैसी को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ये 200 kgs तक का जो है वो वेट यहाँ पर कैरी करने के लिए सक्षम रहे। जनरली अगर आप टू व्हीलर देखोगे तो वो इतना लोड कैरी करने के लिए मैक्स लोड कैपेसिटी हर टू व्हीलर की जो है यहाँ पर सीमित रखते हैं, 150-200 के आसपास। बट 200 kgs तक का जो यूटिलिटी बैग्स या कुछ ऐसा सामान जो लॉजिस्टिक्स में काउंट होता है, वो यहाँ पर कैरी कर सकते हो, अलॉन्ग विद एक्सक्लूडिंग ह्यूमन वेट हेयर। कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगी गोग्रो के बैजिंग के साथ में। बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स डिज़ाइन या पैसिव कीलेस एंट्री यहाँ पे मिले। यहाँ से मैंने जिसको उसको टर्न ऑन किया, तो अगर आप यहाँ से देखें कंप्लीटली डिजिटल है, गोग्रो की बैजिंग है। बीच में यहाँ पर जो है वो आपको एक छोटा सा बटन देखने को नजर आएगा, जैसे ही आप इसको दबाओगे ब्रेक लेवर के साथ में, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा, कितनी बैटरी बची है, कितना डिस्टेंस टू एम्प्टी अभी बचा है, कितने टाइम में आपको जो है यहाँ पर चार्ज करना चाहिए, और वो तमाम चीज़ें। अगर हम क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा ग्रिप ऑफर की गई है, अनलाइक अदर मैन्युफैक्चरर जो इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, सिंपल प्लास्टिक फॉर्म पर ही रख देते हैं। यहाँ की ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अननेसेसरी का आपका हाथ जो है वो इधर उधर शिफ्ट नहीं होता है। ब्रेक लेवर इधर, यहाँ पर जो है वो आपके पास में हॉर्न है, ये टर्न इंडिकेटर इधर ही पोजीशन की गई है, एंड देयर इज अ पास बटन हियर, लो एंड हाई बीम के साथ में एक पास बटन है। क्वालिटी परसिस्टेंट है, आप आगे से देखो पीछे तक पैनल गैप जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें तो क्वालिटी में एक नंबर है। प्राइसेस देखते हैं अभी क्या आती है। ORVMs भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे ORVMs यहाँ पर जो है वो ऑफर किए गए हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा मोशन हो इसके अंदर या लूज पड़ जा रहे हो एक पार्ट टाइम के बाद में, ऐसा नहीं है।
बाय द वे एक हुक आप इस वाले पार्ट पर भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगेन अगर मैं चाहूँ तो उसके बूट को कुछ इस तरीके से एक्सेस कर पाऊंगा। एंड ये जो बूट है वो एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यू कैन यूज़ इट, आप पीछे जो है वो एसेसरीज एक्स्ट्रा लगा के अपना सामान यहाँ पर भी कैरी कर सकते हो अलॉन्ग विद योरसेल्फ। और ये जो है वो आपके बैक रेस्ट का काम यहाँ पर करने वाला है इन दैट केस। तो कुछ इस तरीके से इसका मोशन है और आप चाहें तो उसको आगे भी खोल सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आप बैटरी पैक देखेंगे। दिस वन एरिया बीइंग द बूट एरिया, यहाँ पे आप जो है बहुत ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हैं। अच्छी स्पेस है नो डाउट, बट एक हेलमेट कैरी करने की स्पेस नहीं है इसके अंदर। अगर आप एक अच्छा हेलमेट यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है पैसेज दिया गया है। आई थिंक ये आफ्टर मार्केट एसेसरीज एड ऑन के लिए जो है वो ऑफर की गई हैं। ये रही वो 1.6 किलोवाट आवर की बैटरी, यानी कि 3.2 किलोवाट आवर फिलहाल इसके अंदर जो है वो लगाई गई है। एंड स्वैपेबल बैटरीज हैं, आप चाहे तो एक ही बार में हटा सकते हैं। आप मेरे साथ आ सकते हैं स्टेशन तक और स्टेशन पे बैटरी लगाकर दूसरी बैटरी जो है वो यहाँ पे अगेन इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यू आर गुड टू गो नाउ। और इनकी जो शेप है वो काफ़ी क्यूट शेप रखी गई है ताकि चारों तरफ से इक्वल रहें और कोई भी मिस अलाइनमेंट भी अगर हो, जैसे कि मैंने अभी ये हॉरिजॉन्टल लगाई है एंड ये वर्टिकल लगाई है, तो भी ये जो है वो बैटरीज एक्सेसिबल हो जा रही है इसके अंदर। दैट इज़ ग्रेट थिंग और ये थोड़ा सा इनोवेशन को भी दर्शाता है। यहाँ से करते हैं इसको लॉक, देयर यू गो। अच्छा, कुशन के मामले में दीज सीट्स आर एक्चुअली कुशनेबल, काफ़ी ज़्यादा कुशन है। एंड अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस में यहाँ पर चल रहे हैं तो ये जो सीट्स है वो काफ़ी कंफर्ट आपको प्रोवाइड करने वाली है। आई थिंक दीज आर बेस्ट इन द सेगमेंट सीट्स यू कैन एवर सी। ये इस सेगमेंट में हैवी वैसे बहुत ही कम प्लेयर्स, B2B तो बहुत ही कम है, लेकिन अगर हम B2C के बारे में बात करें तो ओला एथर से मच बेटर सीट्स जो है वो ये ऑफर फिलहाल कर रही है। चलिए जानते हैं मोटर सेट के बारे में। तो देखिए जो मोटर सेट है वो सक्षम है 2.5 किलोवाट तक की पावर प्रोड्यूस करने में, या आप 5 किलोवाट तक की पावर प्रोड्यूस करने में भी ये सक्षम है। आप डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट कौन सा आप यहाँ पर जो है वो खरीद सकते हो। तो 2.5 वाला वेरिएंट है, आप 5 वाला खरीद सकते हैं। 6.5 या 7 किलोवाट तक की पावर के साथ में इन मोटर को ऑप्ट कर सकते हो। टोटली योर कॉल कि आप कौन से वाले के साथ में जाना चाहते हैं। पीछे अगर आप सस्पेंशन देखेंगे तो सिंगल सस्पेंशन यूनिट नहीं है, जैसे कि आप स्कूटर्स में अक्सर देखते हो कि पीछे या तो मोनोशॉक दे देते हैं या फिर सिंगल यूनिट देते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो आपको सस्पेंशन कॉइल देखने को नजर आएंगी। पीछे भी जो टायर्स हैं वो MRF के टायर्स हैं एंड काफ़ी अच्छा साइज़ भी जो है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। ट्यूबलेस टायर हैं ये एंड 180/12 यानी कि फ्रंट से छोटे छोटे टायर हैं इन रेडियल सेक्शन। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मोटर के ऊपर एक कवर दिया गया है, ये अननेसेसरी के एक्सपोजर से बचा रहा है, जिसकी वजह से एक प्रीमियम टच जो है वो स्कूटर को यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो दिस इज द रियर प्रोफाइल। यहाँ से LEDs का इस्तेमाल किया गया है, गोग्रो की बैचिंग एंड यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है ये मुझे काफ़ी नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है, लेकिन कोई भी टर्न इंडिकेटर नहीं है क्योंकि ये यहाँ तक ही लिट होती है। इसके बाद जो है ये टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, तो ये वाला जो पोर्शन है वो टर्न इंडिकेटर का है, इधर ये वाला जो पोर्शन है वो टर्न इंडिकेटर का है। इज़न्ट दिस अमेजिंग? मतलब काफ़ी इनोवेटिव सा डिज़ाइन, काफ़ी अलग सा, एक ही पीस के अंदर ब्रेक लैम्प्स भी, टर्न इंडिकेटर भी, तो वो तमाम चीज़ें जो है यहीं ऑफर की गई है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर यूनिट है और इस तरह भी जो है वो ये आप ग्रैब रेल्स देख पा रहे होंगे, नीचे मड फ्लैप एंड वो तमाम चीज़ें जो है वो यहीं ऑफर की गई हैं। सो गोग्रो का ये मानना है कि वो रेंज, टाइम, सेफ्टी एंड कॉस्ट इन चारों पैरामीटर्स को यहाँ पर जो है वो फुलफिल कर रहे हैं बाय गिविंग दिस ऑप्शन B2B सेगमेंट के लिए। और यही रीज़न है कैसे आप इसको ज़्यादा सेव बना सकते हैं, क्योंकि आपको स्वैप करना है तो चार्जिंग टाइम में जो होने वाले बर्निंग इशूज़ हैं, आप देखते हैं कि बैटरीज में जो आग लग जाती है वो यहाँ पर बचते हैं। कॉस्ट बचता है क्योंकि एक बैटरी का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आती है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ एनी व्हीकल, तो इस वजह से भी जो है वो कॉस्ट बचता है। टाइम आपका नो डाउट चार्जिंग में जो है वो बचता है क्योंकि आप स्वैप करके दूसरी बैटरी तुरंत ले जा सकते हैं एंड यही आपको रीज़न बनता है ज़्यादा रेंज ऑफर करने में। तो आपके पास में रेंज का कोई भी इशू नहीं है। अभी चलते हैं थोड़ा सा एडवेंचर वर्जन इसका दिखाते हैं, जिसके लिए मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा था। एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री, तो ये है कुछ टेक्नोलॉजी, बट अक्रॉस द कंट्री वाला कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा अभी डिल्यूजन में लग रहा है। रीजन बीइंग अभी 4 सिटीज़ में ही जो है वो ये 35 to
40 स्टेशन सेटअप करने के लिए रेडी हो रहे हैं। पर सिटी 35 to 40 सेटअप्स, जैसे कि दिल्ली एनसीआर में 35 to 40 सेटअप्स जो है वो किया जाएंगे। दिल्ली इज वन सच सिटी, फिर आता है मुंबई, पुणे एंड गोवा जो कि एक स्टेट है, वहाँ पर जो है गोग्रो ने B2B के लिए यहाँ पर हिट करने की कोशिश की है। अगर ये B2C में आता है या अगर आप पैसेंजर व्हीकल में इसको देखते हैं तो मेरे ख्याल में एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन में काउंट किया जा सकता है अगर यहाँ पर ऐसे यानी कि लॉन्च प्राइस जो है वो इसकी अच्छी रखी जाए तो, क्योंकि क्वालिटी के मामले में I can actually give it 9.5 on 10, much above Ola and Ather here on the terms of quality। हम मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। Until next time, bye bye, keep living car bike, whatever you're having, drive safe guys।